नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज 4 राज्यों में, मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों में काउंटिंग का दौर चलेगा और इनके चुनाव परिणाम ये निर्धारित करेंगे कि देश की राजनीति में क्या बदलाव है। अगर इस चुनाव को, जो कि बड़ा कड़ा चुनाव हुआ है, अगर पलड़ा एनडीए की ओर झुकता है तो निश्चित तौर पर 2024 के आगामी चुनाव के लिए उन्हें बहुत ही मनोबल मिलेगा और निश्चित तौर पर उन्हें एज मिलता दिखाई देगा। लेकिन अगर ये पलड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ, खासकर कांग्रेस की तरफ झुकता है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि 2024 की लड़ाई मोदी सरकार के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगी। जिस तरह के चुनावी सर्वेक्षण बता रहे, हालांकि ये चुनावी सर्वेक्षण कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन इन चुनावी सर्वेक्षणों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि चुनावी सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश, जो कि कड़ी लड़ाई में फंसा और 18 साल के सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को कई चैनलों ने 2/3 बहुमत हासिल करते दिखाया और राजस्थान में भी सरकार बनते दिखाई दी, तो उससे इस तरह का महसूस हो रहा है कि इन चुनावी सर्वेक्षणों में भी कोई दम नहीं रहा। खैर, आज तो जनता के आकांक्षाओं का दिन है और जनता ने क्या किया है ये भी देखने का दिन है। निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम ये जनता की अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा कि जनता ने आखिर किस ओर अपना परिणाम दिया है, किस ओर अपना रुझान प्रकट किया है। खैर, जो भी हो, ये देखना एक बहुत ही रोमांचक होगा कि आखिर जनता चाहती क्या है। जनता की आकांक्षाओं को लेकर ही लोकतंत्र की जय तय होती है। आज लोकतंत्र की भी जय और पराजय का दिन है कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता ने किन राजनीतिक दलों के उस पर वादों पर विश्वास किया है। निश्चित तौर पर एक खबर इस संबंध में और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ईडी ने राजस्थान के बाद तमिलनाडु में भी शर्मसार करने का प्रयास किया है। उनके एक अधिकारी अंकित तिवारी को 20 लाख रुपए नकद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी राजनीति होगी, लेकिन जिस तरह से ईडी के कर्मचारी मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की वसूली कर रहे हैं, उससे ये बात तय हो गया है कि जैसा आरोप विपक्षी दल लगाते थे और आम जनता के मन में ये भरोसा था, उससे ये बात तय हुई है। ईडी भी कोई दूध की धुली नहीं हुई। खैर, आज का दिन चुनाव परिणामों का दिन है, तो आम जनता से ये अपील रहेगी कि आपने फैसला तो सुना दिया, किसी भी पार्टी के पक्ष में सुनाया हो, लेकिन आप इस चुनाव परिणाम को लेकर लड़ने, झगड़ने या किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम जो आपने दिए हैं वो गुप्त मतदान की व्यवस्था हमारे जो लोग थे, हमारे जो संविधान के पुरोधा थे, उन्होंने इसीलिए गुप्त मतदान की व्यवस्था दी थी ताकि जनता अपने गुप्त मतदान के जरिए अपनी आकांक्षाओं को प्रकट कर सके। वही देखना तय होगा। आप लड़ाई करके एक पक्ष में खड़े न दिखाई दें, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।